हेलो। क्या मेरी बात पंकज मतपाल जी से हो रही है? हाँ बोलिए। सर, मैं नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ। हमारे बैंक की तरफ से आपको एक फ्री लाइफ टाइम कार्ड दिया जा रहा है जिसकी क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए। नहीं, मुझे कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। सर, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई चार्जेस पे करने नहीं होंगे। लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन कार्ड का यूज करूंगा, कोई शॉपिंग करूंगा, बिल पे करूंगा, तो उस पर तो मुझे चार्ज देना होगा ना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। नहीं सर, आपको 50 डेज का क्रेडिट भी मिलेगा और 50 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट भी पे करना नहीं होगा। ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। इन्हें तो मैंने चुप करा दिया ये कहकर कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग फीस की। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू होता है तो इसके लिए एक ज्वाइनिंग फीस एप्लीकेबल हो सकती है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बीच। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्वाइनिंग फीस ना हो, और हो सकता है कि ये 500 रुपीज से लेकर 2-3-4 हजार रुपए तक भी हो सकती है। कई बार यहां पर एक कंडीशन भी हो सकती है कि ज्वाइनिंग फीस एप्लीकेबल है, लेकिन कार्ड इश्यू होने के विद इन 1 मंथ यदि आप उस कार्ड पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ हो सकती है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे, आप ये जरूर पता करें कि यहां पर ज्वाइनिंग फीस कितनी है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद दूसरी जो फीस यहां पर एप्लीकेबल हो सकती है वो है एनुअल फीस, और एनुअल फीस करीब करीब सभी कार्ड्स पर एप्लीकेबल होती है। कुछ कार्ड्स में ये कंडीशन होती है कि यदि आप एक साल में, एक ईयर के अंदर सर्टेन अमाउंट का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस केस में आपकी जो एनुअल फीस है वो रिवर्स हो सकती है या फीस एप्लीकेबल ना हो। और रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कोई एनुअल फीस यहां पर एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अधिकतर केसेस में एक सर्टेन फीस एप्लीकेबल होगी। साथ ही कई बार बैंक्स आपको एड ऑन कार्ड भी ऑफर करते हैं, यानी कि यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या आप एक नया कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, साथ में फैमिली मेंबर के लिए एक एड ऑन कार्ड दिया जाता है। यानी कि जो लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की वो सेम रहेगी, लेकिन एक साथ में आपके फैमिली मेंबर को एड ऑन कार्ड दिया जा सकता है। और ध्यान रहे, उस एड ऑन कार्ड की भी एक एनुअल फीस अलग से अप्लाई हो सकती है। अब यदि आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी मर्चेंट आउटलेट पर यूज करते हैं, यानी कि आपने शॉपिंग की और पॉइंट ऑफ सर्विस पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया, या फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की या कोई बिल पेमेंट किया, उसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज किया, तो आपको यहां पर एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। यानी कि कुछ समय के लिए आपको इस पेमेंट को करने के लिए टाइम मिलता है। यानी कि आपकी जो बिलिंग साइकिल है, एक ड्यू डेट पर आपका बिल आएगा, उस बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना होता है। लेकिन कई बार जैसा बैंक आपको कहता है कि आपको 45 डेज या 50 डेज का क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप शॉपिंग करेंगे उस दिन से लेकर 50 डेज, बल्कि ये बिलिंग साइकिल से आपके दिन काउंट होते हैं। तो यानी मान लीजिए कि 15th ऑफ द मंथ आपका बिलिंग साइकिल है, तो वहां से 50 डेज या 45 डेज जो भी आपके कार्ड की कंडीशन होगी उतना टाइम मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपने 14th या 13th को कोई शॉपिंग की हो, उस केस में जस्ट 2 दिन के बाद ही आपका बिल ड्यू हो जाएगा। तो जब 50 डेज की बात की जा रही है तो ये बिलिंग डेट से 50 डेज हैं, ना कि आपकी शॉपिंग डेट से। लेकिन यदि आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और यहां पर ध्यान रहे कि एक मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है और एक फुल अमाउंट होता है, तो यदि आप फुल अमाउंट पे नहीं कर पाते और मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो पे कर देते हैं, तो उस केस में जो बाकी का अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। और साथ ही एक बात और ध्यान रहे, यदि आप बिलिंग साइकिल पर
अपना पूरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे पे नहीं करते हैं तो अगली बार आपको कोई भी यहां पर क्रेडिट नहीं मिलता है। मान लीजिए कि ड्यू डेट पर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया और उसके बाद आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पिछला बिल बाकी है। तो इसके लिए यहां पर यह बहुत महंगा पड़ जाता है। जो आपका क्रेडिट पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है यदि आप पूरी आउटस्टैंडिंग अपनी क्लियर नहीं करते हैं। और ये तो तब है जब आप जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो पे कर देते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश, हो सकता है कि भूल जाएं पेमेंट करना या फिर किसी वजह से यदि पेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में यानी कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है यदि आपने वो भी पे नहीं किया तो उस केस में यहां पर लेट पेमेंट चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। ये हो सकता है 750 रुपीज या 1000 रुपीज, कुछ भी चार्ज हो सकते हैं। और जहां तक क्रेडिट पीरियड का सवाल है, ये सिर्फ आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर आप पॉइंट ऑफ सर्विस पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके लिए है। कैश विड्रॉल पर आपको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता। यानी कि यदि आप एटीएम पर अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर एक कैश ट्रांजैक्शन फीस एप्लीकेबल होती है और साथ ही यहां पर आपको डे 1 से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जहां तक हो सके अपने क्रेडिट कार्ड से आप कैश कभी भी विड्रॉ ना करें। साथ ही बैंक आपसे ओवरड्यू पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। यानी कि यदि आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस पर ओवरड्यू पेनल्टी, और साथ ही यदि किसी वजह से आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जाए और आप उससे ज्यादा यहां पर अपने कार्ड पर स्पेंड कर दें तो उस केस में ओवर लिमिट चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। और इस लेट पेमेंट या ओवर ड्यू पेनल्टी के अलावा एक ओवर लिमिट के भी चार्जेस होते हैं कई बार। यानी कि यदि किसी वजह से आप अपने कार्ड की जो पूरी लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, या कई बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने की वजह से आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और आपका जो आउटस्टैंडिंग है उससे अधिक हो जाता है, तो उस केस में ओवर लिमिट चार्जेस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स कई बार आपसे डुप्लीकेट स्टेटमेंट इशू करने का भी चार्ज लेते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप कार्ड यूज करते हैं तो आपको मर्चेंट आउटलेट पर एक चार्ज स्लिप मिलती है। आप कई बार ये चार्ज स्लिप लेते भी हैं और कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन किसी केस में यदि आपको ये चार्ज स्लिप रिट्रीव करनी पड़े, आपको दोबारा से ये चार्ज स्लिप लेनी हो, तो इसका भी अलग से बैंक चार्ज ले सकता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, लेकिन कई बार बैंक्स चेक से पेमेंट करने पर, और स्पेशली जब आप आउट स्टेशन चेक से पेमेंट करते हैं तो उस पर एक चार्ज आपसे ले सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे करने पर बैंक्स अक्सर कैश कलेक्शन चार्जेस आपसे कलेक्ट करते हैं। और यदि आप अपना क्रेडिट कार्ड फॉरेन कंट्री में यूज करते हैं तो इस पर एक फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस भी चार्ज की जाती है। और मैंने जिन चार्जेस का आपसे जिक्र किया, इन सभी चार्जेस पर 18% का जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एनुअल फीस एप्लीकेबल है लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं और बैंक्स आपकी पेमेंट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री को देखते हुए इसे रिवर्स भी कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनुअल फीस एप्लीकेबल होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये नहीं भी होती है। तो कार्ड लेते वक्त आप ये जरूर देख लें, सिर्फ आपको सेल्स पर्सन क्या कह रहा है या बैंक एग्जीक्यूटिव क्या कह रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को खुद से पढ़ लें। तो देखा आपने, क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे चार्जेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। यदि आपको बहुत जरूरत हो तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, और जहां तक हो सके 1 या 2 क्रेडिट कार्ड काफी हैं। आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। और यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ड्यू डेट पर पेमेंट जरूर कर दें। अदरवाइज यदि आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट और अदर चार्जेस पे करने होते हैं, और ये कई बार आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मुझे बताएं कि क्या कभी किसी बैंक ने आपको गलत तरीके से, यानी कि मिसगाइड करके या
मिस सेलिंग हुई हो आपके साथ, या किसी तरह से आपको क्रेडिट कार्ड दिया हो जो आपने बाद में सरेंडर कर दिया हो। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।